हम इस वीडियो के अंदर सी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनियन और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग को हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द one dimensional array of characters terminated by a null। तो स्ट्रिंग को जो है खत्म आप कैसे करोगे? नल कैरेक्टर की हेल्प से। नल कैरेक्टर जिसको हम /0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, character array, the character array or the string is used to manipulate text such as word or sentences। ठीक है, each character, जो हर एक character है स्टूडेंट, each character in the array occupies one byte of memory and the last character must always be, जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो कौन सा होगा? 0। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है द टर्मिनेशन कैरेक्टर, जो हमारा नल कैरेक्टर है, टर्मिनेशन कैरेक्टर है, इज इंपॉर्टेंट इन ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई वेयर द स्ट्रिंग एंड, जो हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग खत्म कहां पे होता है। ठीक है ना? ओके, तो स्ट्रिंग को समझने के लिए हम इसका एक प्रोग्राम भी डिस्कस करते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, द %s is used as a format specifier for the string in C language। ओके, %s यूज करेंगे हम स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। हम सीधे अपने जो है उस कंपाइलर पे जाएंगे सी लैंग्वेज के। जब हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो आपको कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम जो हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि हमें स्ट्रिंग की एक लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वर्ड में यहां पे आपने कैर लिया, एक वेरिएबल ले लिया str, 80 कैरेक्टर्स लिख दिया। तो ये एक एरे टाइप वेरिएबल है स्टूडेंट, हम कोई भी इसमें 80 कैरेक्टर तक का स्ट्रिंग डाल सकते हो। इंट एल अपने एक वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का। प्रिंट एंटर द एनी स्ट्रिंग, गेट्स हम यूज करेंगे गेट स्ट्रिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एल बराबर हमने एक फंक्शन लगाया strlen, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। प्रिंट बैकस्लैश the length of the entered string is %d, l। तो ये हमने एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा हमने प्रोग्राम जो इसमें बनाया है, इसको हम रन करवाते हैं sa1। तो देखिए आपके पास इसमें क्या करता है, वो एक एरर जो है आपको इसमें शो कर रहा है कि फंक्शन strlen should have a prototype।
कि मतलब इसके लिए हमें एक हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी, और वो हेडर फाइल आपके पास इसमें कौन सी होती है, वो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। कि मतलब जो str_alien फंक्शन है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। str_alien का मतलब क्या होता है, आपके पास स्ट्रिंग लेंथ, और ये जो है वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वैसे ही आपको एरर शो करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो बताएगा कि 8 कैरेक्टर्स कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम जो है समझ में आया होगा। ऐसे हम कुछ और स्ट्रिंग के हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम हम एक बनाएंगे, फाइंड द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हेडर फाइल यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसके अंदर। वॉइड में इसमें हमने 2 वेरिएबल ले ली, clrs says to clear the screen, printf enter the any string gets s1। अब एक इसमें हम फंक्शन लगाएंगे strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। s2 के अंदर s1 की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, स्ट्रिंग कॉपी। एक फंक्शन में और लगाया strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। s2 को हमने क्या किया, रिवर्स किया, स्ट्रिंग रिवर्स। एक फंक्शन में बोला strcmp, स्ट्रिंग कंपैरिजन। s1 को हम s2 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन। printf backslash string is a palindrome, else printf backslash string is not a palindrome। इसका नाम s2 दे दिया मैंने। यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा जैसे रवि, तो अभी क्या बता रहे, देखो नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम कौन सा हुआ, आपको याद होगा कि मैंने जब लूप्स के प्रोग्राम करवाए थे, वहां पे मैंने आपको पैलिंड्रोम के बारे में बताया था, पैलिंड्रोम नंबर के बारे में बताया था। ऐसे ही पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा मैडम, तो ऐसे भी मैडम है, और स्टार्टिंग से भी मैडम और एंडिंग से भी मैडम जो है एक जैसा है। मैडम हो गया, जो आपके पास नमन हो गया, नितिन हो गया, ये आपके पास पैलिंड्रोम नेम्स होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रिंग को हम स्टूडेंट इस तरीके से हम यूज करते हैं। मैं आपको इसके अंदर कुछ और प्रोग्राम्स भी आपको कवर करा देता हूं, ताकि स्ट्रिंग का आपको जो है मीनिंग और क्लियर हो जाए। कुछ और भी हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं। तो देखिए, अब जैसे हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन हम और डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम टू कॉनकैट स्ट्रिंग यूजिंग strcat फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन का काम क्या होता है आपके पास, वॉइड में चार नेम ले लिया 50। यहां पे हमने जैसे इसमें लिख दिया, मैंने इसमें लिख दिया जैसे हार्ड्रोन। ठीक है, clrs टू क्लियर द स्क्रीन, strcat स्ट्रिंग, strcat का मतलब है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। यहां पे मैंने लिख दिया नेम, और यहां पे मैंने लिख दिया इसके अंदर जैसे स्किल, जैसे strcat नेम। यहां पे मैंने लिख दिया सेंटर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे एक्सलेशन परसेंटेज एस कॉमा नेम गेट ch। इसको मैंने यहाँ पे sa3 नाम से दे दिया आपको। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करो, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो यहाँ से एक, क्योंकि जो ये इसमें बिल्कुल साथ आ रहे हैं ना, स्पेस देने से क्या होगा कि आपके पास देखिए हार्टन स्किल सेंटर इस तरीके से आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और ये 2 स्ट्रिंग्स को हमने क्या कर रखा है, इसमें आपस में जोड़ रखा है। ठीक है कि नहीं।
ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड आपके पास जो है इसमें प्रोग्राम्स हम ऐसे इसमें यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक स्वैपिंग का प्रोग्राम भी करवा देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। स्वैपिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड string.h, void main char str, आपने इसमें एक वेरिएबल लिया str1, 25 यहाँ दे दिया आपने, str2 यहाँ 25 दे दिया आपने, फिर आपने ऐसे यहाँ पे t25 आपने यहाँ पे ऐसे दे दिया इसमें, ठीक है। फिर मैंने clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन यहाँ पे किया, printf बैकस्लैश एंटर टू स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे स्कैनफ किया परसेंटेज कॉमा str1 कॉमा str2, फिर printf बैकस्लैश strings before swapping r backslash n, printf one is percentages comma 2 percentages comma str1 comma str2। अब strcpy हम फंक्शन लगाएंगे, टी के अंदर हमने str1 की वैल्यू को हमने क्या किया, कॉपी कर दिया, फिर strcpy str1 के अंदर हमने क्या किया, str2 को स्टोर कर दिया, strcpy str2 के अंदर हमने t को स्टोर कर दिया, ठीक है। printf बैकस्लैश n strings after swapping r बैकस्लैश n printf one is percentages 2 percentages str1 comma str2 get ch, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करवा के आप देखो, मैं टू स्ट्रिंग्स इसके अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला इसके अंदर अमन, दूसरा मैंने डाला यहाँ पे विकास, तो यहाँ पे देखो अमन का विकास हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे विकास का जो है अमन हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके अंदर गैप दे देते हैं, सेव कर दो इसको ऐसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे अमन विकास, बिफोर स्वैपिंग में कैसे और आपके पास आफ्टर स्वैपिंग में किस तरीके से यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। तो स्टूडेंट ये स्ट्रिंग के मैंने आपको कुछ ऐसे जो है इसमें मैंने प्रोग्राम करवाया, ठीक है, ताकि आप स्ट्रिंग को जो है इजीली आप समझ सको। ओके, अब अगर हमें स्ट्रिंग को एरे के साथ यूज करना हो तो आप कैसे यूज करोगे, तो वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को एरे के साथ यूज करना है तो प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द एरे ऑफ hash include stdio.h, hash include conio.h, void main char str, हमने ऐसे इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो है इसमें लिख दिया पैटर्न, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इंट आई लगाया यहाँ पे,
CLRSC to clear the screen. 4 kilos. So like I is equal to 0, I less than 3, I plus plus printf backslash n percentage s comma str of I ch. अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखो कार्टून स्केल सेंटर 3 टाइम्स मैंने लिखा था, तो ये 3 टाइम्स तक प्रिंट हो गया। मतलब हम यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम किया, हमने इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स को एरे के साथ यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपके पास स्ट्रिंग का कंसेप्ट होता है। तो आई होप कि ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।